सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आ सकती है। एक भी रिक्त सीट ना जाए, सभी भाई बहनों को मौका मिल सके। नियोजित शिक्षक बाहर हो जाएं तो लगभग 40,000 पदों पर फिर से सेकंड लिस्ट आ सकती है। 4 से 5 नंबर भी अगर कम है तो उनको भी मौका मिल सकता है। सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद जो है अब सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। बीपीएससी टी 2.0 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफी विद्यार्थियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर हमारा इस बार इसमें हो पाएगा या नहीं, हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर कल जो है एक नई अपडेट आई है, उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, नियोजित शिक्षक, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, इनकी सीटें रिक्त हो सकती हैं, क्योंकि 2 नवंबर को जब यहाँ पर नियुक्त पत्र वितरण किया जाएगा, अभ्यर्थियों में जो भी चयन हुए हैं, जिनको स्कूल आवंटन हो चुका है, उसी टाइम जो है मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और घोषणा की जाएगी। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर सेकंड लिस्ट में कौन कौन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। यहाँ पर वो अभ्यर्थी जिनका 4 से 5 नंबर भी अगर कम है तो उनको भी मौका मिल सकता है। सीटें कितनी रिक्त हो सकती हैं उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। काउंसलिंग पूरी होने के बाद यहाँ पर कितने अभ्यर्थी जो है बाहर हुए हैं, तो देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिएगा 100% सीटें भरी जानी चाहिए और 5% की छूट भी मिल सकती है, तो इस पर भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सभी भाई बहनों से निवेदन है, जो भी माता रानी के भक्त है, प्लीज माँ के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ की कृपा जो है, दया दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और इस बार सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पर। यहाँ पर देखिएगा, पीपीएससी टी सभी लोग जो हैं वेट कर रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट आएगी क्या, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर अतुल प्रसाद जी का कहना है कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और जब तक सीटें नहीं भर जाती तब तक यहाँ पर सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सीटें 100% भरी जानी चाहिए। क्यों भरी जानी चाहिए? क्योंकि आप सभी को पता है पीआरटी की भर्ती दोबारा नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक में भर्ती दोबारा से नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी टी 2.0 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। वहां पर प्राथमिक भर्ती को लेकर कोई जिक्र नहीं है, अर्थात प्राथमिक की भर्ती अब नहीं आएगी। तो सीधा सा कहना है कि यहाँ पर जो भी सीटें हैं 79,943, तो इन सीटों को 100% भरा जाना चाहिए, ताकि एक भी रिक्त सीट ना जाए, सभी भाई बहनों को मौका मिल सके। कितने भाई बहन चाहते हैं कि सीटें 100% भरी जानी चाहिए और 5% की छूट उन अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए जो कट ऑफ, यहाँ पर जो सीटें रिक्त जा रही हैं, आप सभी को पता है यहाँ पर 79,943 सीटें हैं, पद हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 72,000 समथिंग पदों पर ही क्यों भर्ती हुई। तो इस पर भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनको 5% की छूट मिलनी चाहिए और ये सीटें कंप्लीट भरी जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सभी नियोजित शिक्षक जो है, यहाँ पर कल अपडेट आया है और ये नियोजित शिक्षक हैं। इन सभी नियोजित शिक्षकों को अपने ही यथा स्थान पर, जहां पर वो कार्यरत हैं, वहीं पर इनको अब जो है रहना होगा और उनको राज्यकर्मी का भी यहाँ पर राज्यकर्मी की भी घोषणा की जाएगी। राज्यकर्मी कहे जाएंगे। अब ये सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं राज्यकर्मी कहे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी सीटें ये नियोजित शिक्षक की रिक्त सीटें होंगी, इन सीटों को फ्रेश अभ्यर्थी, जो भी फ्रेश अभ्यर्थी हैं, जो नव नियुक्त शिक्षक हैं, उनको मौका देना चाहिए। अगर इन सीटों पर अगर ये सीटें रिक्त हो जाती हैं तो यहाँ पर फिर 4 से 5 नंबर का कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और ऐसा जो है यहाँ पर अपडेट आ भी चुका है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अब सभी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी कहलाएंगे और इसकी घोषणा जो है, इसकी घोषणा 2 नवंबर को होगी, जब आपको पता है गांधी पैलेस पर, यहाँ पर गांधी मैदान में नियुक्त पत्र वितरण समारोह होगा। उसी समय ये भी घोषणा की जाएगी कि ये जो नियोजित शिक्षक हैं इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ में कितना डिफरेंस आने वाला है, दोनों तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर
सीट यहाँ पर देखिए, अगर नियोजित शिक्षक अपने स्थान पर नहीं रहते हैं तब कितने नंबर अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। यहाँ पर वो अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि सर हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखिए जब तक यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट आएगी तब तक किसी भी भाई बहन को वेट नहीं करना है। आगे की जो आगामी भर्ती है आपको पता है 1,10,000 पदों पर भर्ती है, 1,10,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती है। तो इस भर्ती पे आप लोग अपनी स्टडी को यहाँ पर शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसी की लिस्ट में बैठे रहो, वेट की लिस्ट में बैठे रहो, ऐसा नहीं करना है किसी भी भाई बहन को, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि लिस्ट जो है यहाँ पर आती रहेगी, जिसका चयन होता रहेगा उन लोगों का अच्छी बात है। बाकी आप लोग यहाँ पर वेट ना कीजिएगा। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि 4 से 5 नंबर अगर कट ऑफ कम होगा तो क्यों होगा, किस प्रकार से हो सकता है, कितनी सीटें रिक्त हैं, काउंसलिंग में क्या हुआ, आप सभी को पता है काफी सारे पर रिजल्ट में गड़बड़ियां पाएंगे, इसके बाद काउंसलिंग में भी गड़बड़ी पाएगी। किसी भाई बहन को अगर इस बात पर संशय है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो है कितने आप लोगों ने देखे होंगे, स्क्रीनशॉट देखे होंगे जहां पर घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको पता है कि यूपी के सबसे ज्यादा जो है यूपी के शिक्षक हैं, जो कि 80% शिक्षक उत्तर प्रदेश से हैं और 10% शिक्षक यहाँ पर आप सभी को पता है कहां से हैं, झारखंड से। तो यहाँ पर आपको पता है बिहार के शिक्षक मात्र 10% अभ्यर्थी ही हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी कह रहे थे डोमिसाइल लागू करने के लिए, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए आपको पता है 5% की यहाँ पर 50% उनका आरक्षण था। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। देखिए नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर अभ्यर्थियों की सभी की मांग है कि सर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। आप लोग खुद ही बताइएगा। यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर एग्जाम होता है, यहाँ पर परीक्षा अलग अलग कंडक्ट कराई जाती है। तो जब पेपर यहाँ पर अलग अलग लेवल पेपर अलग अलग था, तो जनरल की जब फीमेल यहाँ पर मेल की कैंडिडेट पर सीट पर जाएगी तो यहाँ पर कट ऑफ जो है यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होना चाहिए या नहीं। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर अब देख लेते हैं सीटें कितनी रिक्त हैं। देखिए यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा रहेगा सीटें कितनी रिक्त हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद उन्हीं सीटों पर यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज किया जाएगा, उतनी ही सीटों पर उतने ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जितनी की सीटें रिक्त रह सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर रिक्त सीटों की संख्या अधिक हो सकती है। यहाँ पर अगर 42,000 जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने ही स्थान पर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, तो वो सीटें सारी रिक्त रहने वाली हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 79,943 लगभग पद थे। और यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 72,000 कुछ सीटें भरी गई। ठीक है, इससे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी गलती थी बीपीएससी की। यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जो कि 10,000 अभ्यर्थी सीधे इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। दूसरी बात यहाँ पर नियोजित शिक्षक अगर अपने स्थान पर रह पाते हैं, यहाँ पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। आप सभी को इसका जो है कैबिनेट की मोहर भी लग चुकी है, इस पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरी गलती सबसे बड़ी बीपीएससी की सीटेट डीएलएड जो है फेल अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया। तो सीटेट और डीएलएड जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर उनका जो है रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया। डाटा यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट लगभग मान के चलिए ऐसे काफी विद्यार्थी होंगे जो यहाँ पर अपील अभ्यर्थी थे, हो सकता है 10,000 हों और यहाँ पर काफी अधिक संख्या में इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो ये अभ्यर्थी भी बाहर किए जाएंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट में गलती है, ऐसे भी विद्यार्थी काफी अधिक मात्रा में हैं जो कि जिनका डॉक्यूमेंट गलत पाया गया है। दूसरी बात काउंसलिंग प्रक्रिया में भी यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटरमार्क देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मौका मिल सकता है सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, क्योंकि अब जो है सप्लीमेंट्री अगर रिजल्ट आएगा तो काफी अधिक विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम सीटों की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर मान के चलिए 40
और यहाँ पर मान के चलिए लगभग 50,000 सीटें, 45,000 सीटें यहाँ पर देखिएगा कितना है 30 40, और यहाँ पर अगर हम 5,000 मान लेता हूँ तब भी यहाँ पर सीटें जो है आप सभी लोग देख सकते हैं लगभग 48,000 सीटें यहाँ पर रिक्त हो सकती हैं अगर यहाँ पर नियोजित शिक्षक यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। देखिए अगर यहाँ पर नियोजित शिक्षक बाहर हो जाए तो लगभग 40,000 पदों पर फिर से सेकंड लिस्ट आ सकती है, और अगर ये लोग बाहर नहीं होते हैं तब जो है यहाँ पर कितनी सीटें मौका मिल सकता है, तब यहाँ पर सिर्फ 20,000 लगभग सीटें फिर भी रिक्त रह सकती हैं सेकंड लिस्ट के लिए। तो कट ऑफ में आपको डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम अभी कट ऑफ जो बताने वाले हैं वो यहाँ पर मान के चलिए अगर नियोजित शिक्षक बाहर हो जाते हैं तो कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए अगर नियोजित शिक्षक बाहर हो जाएं तो कट ऑफ अनरिजर्व का अगर मेल का देखा जाए सीधा 60 पर चला जाएगा, ठीक है। अगर फीमेल का देखा जाए तो यही कट ऑफ सिर्फ 51 पर रह जाएगा। देखिएगा सीधा डिफरेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देखा जाए 50 पर आ जाएगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखा जाए तो यही कट ऑफ 42 पर चला जाएगा। इसके बाद बीसी का देखा जाए कट ऑफ तो यही कट ऑफ 52 पर आ जाएगा। मेल कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ 54 पर रह सकता है, ठीक है, बीसी का। और बीसी अगर फीमेल का देखा जाए तो यही कट ऑफ 44 पर चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ में काफी गिरावट आपको देखने को मिलेगी अगर नियोजित शिक्षकों को यथा अपने स्थान पर राज्यकर्मी का दर्जा दे करके ये सीटें जो हैं नए अभ्यर्थी नए नियुक्त शिक्षकों को फ्रेश कैंडिडेट को सीट दे दी जाए। ईबीसी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 50 कट ऑफ जा सकता है। देखिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और मैं यही आशा करता हूं कि इस बार जो है नियोजित शिक्षकों को बाहर किया जाए। इस पर हम लोग ट्विटर अभियान भी करेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, एकजुट होना है, ताकि हम लोग एक साथ एक समय पर ट्विटर अभियान शुरू कर सकें। तो प्लीज आप सभी लोग साथ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्राथमिक की भर्ती की भी मांग करनी है, क्योंकि प्राथमिक की सीटें भी रिक्त हैं। आप सभी को पता है प्राथमिक सीटें रिक्त हैं, 30,000 पदों पर भर्ती अभी भी आ सकती है। तो आप सभी लोग प्लीज यहाँ पर साथ दीजिएगा। जो भी अगर सीटें ये लोग देखिए अगर ये सीटें पर मांग जो है यहाँ पर चुनाव से पहले नहीं की गई तो ये सीटें फिर 5 साल के लिए चली जाएंगी। कितने भाई बहन सहमत हैं प्लीज जरूर बताइएगा। इसके बाद ईबीसी का अगर फीमेल का देखा जाए तो फिर यहाँ पर 39 पर ही चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी की बात की जाए तो ये भी कट ऑफ जो है 41 और 40 पर चला जाएगा। इसके बाद इन पर जो है 5% की छूट भी मिल सकती है, अर्थात कट ऑफ को 5% डिक्रीज किया जाए और इन महिलाओं की सीटों को कंप्लीट भरा जाए। इसके बाद हम बात करते हैं काफी सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें अभ्यर्थी नहीं है, अर्थात वहां पर कोई अभ्यर्थी नहीं है, सीट रिक्त जा रही है। उस सीट को इन अभ्यर्थी जो है जनरल कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी को इन सीटों को मौका देना चाहिए जो अभ्यर्थी योग्य हैं, अर्थात जो अभ्यर्थी यहाँ पर 60 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 67 प्लस नंबर लाकर भी यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको इन सीटों पर मौका देना चाहिए। तो कितने भाई बहन चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करके जाना है। वीडियो को एक बार सभी लोगों को लाइक करना है, सभी दोस्तों में शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि टेलीग्राम पर अधिक से अधिक संख्या में भाई बहन जुड़ पाए। और जो है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 5% छूट को लेकर 100% सीटें भरी जानी चाहिए, इस पर लेकर हम अपनी बातों को रख सकें। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, प्राथमिक में सीटें फिर से आनी चाहिए। तो इन सभी बातों को रखते हुए आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में इस परिवार को इस टेलीग्राम चैनल पर हम लोग एक साथ ट्विटर अभियान को शुरू कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।